इंटरटेनमेंट शिक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमोस नोट किए हुए हैं 7, इनमें हमें ये पता करना है इनमें कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ ये 4 जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें हमें ये पता करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं इनमें जो x की वैल्यू दी है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई कर रही हैं या नहीं। वहाँ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए ब्लैक कलर में उसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू दी हुई है उसकी हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म को समझ लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a, b, c एक रियल नंबर है, a, b और c रियल नंबर है और x की पावर जो है वो इंटीजर है, इंटीजर नंबर है। ओके, x की पावर क्या है, एक इंटीजर नंबर है और ये जो पावर है वो 2 से कम नहीं होनी चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक और बात, a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो ये bx प्लस c यानी कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो ये कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसके देखते हुए हमें पता करना है कि ये जो 7 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमोस दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कैसे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो आप, x² प्लस 6x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमोस है इसको फॉलो कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियरली दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि √3 - 2 और +1/2 रियल नंबर है, ठीक है। x की पावर इंटीजर नंबर में और a की वैल्यू यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड को हम देखेंगे, थर्ड जो दिया हुआ है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 5x²। अगर हम फिर से देखें तो x⁴ माइनस 5x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x⁴ यानी कि x की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। अब जरा 4 को देखें, 4 में क्या है, 4 में अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो दिखा हुआ है यानी कि 2x² माइनस रूट में 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की पावर यानी कि अगर देखें हम 3x को अगर हम इसे देखें तो 1/2 आएगा, क्लियर है, और प्लस 9, तो यहाँ पर 1/2 जो कि इंटीजर नंबर नहीं है, तो ये 1/2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमोल्स है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब जरा 5th को देखें कि 5th जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमोल दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ऐसे भी चेक कर लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यू इज इक्वल टू x³ माइनस 4। जरा से फॉर्मूले से खोल देते हैं कि x⁴ प्लस 8 प्लस 3 2 6 x ब्रैकेट में x प्लस 2 और इज इक्वल टू x³ माइनस 4। फिर से x³ प्लस 8 प्लस 6 x² प्लस 12x इज इक्वल टू x³ माइनस 4। x³ से x³ कैंसिल यानी कि 6x² प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 को इधर लाएंगे और ये उठाइए तो ऐड हो जाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं कि x² माइनस 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इसको फॉलो करेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू भी 2 निकल आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 निकल के आती हैं और दोनों ही वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करती हैं।
ऐसे ही देखें क्वेश्चन नंबर 7 में कि 7 है या नहीं, तो आप चेक करें कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम पता करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्म ध्यान रखनी है, फिर ए बी सी अब रियल नंबर होनी चाहिए, एक्स की पावर इंटीजर नंबर में होनी चाहिए, और एक्स का कोफिशिएंट है जो उसकी ए की वैल्यू यानी कि 0 नहीं होनी चाहिए। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है बस, फिर आसानी से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आसानी से बता सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आगे देखते हैं इन 4 क्वेश्चनों को, कि इन 4 क्वेश्चन में हमें पता करना है कि ये वैल्यू वेरीफाई होंगी या नहीं। ये इक्वेशन दी हुई है, ये एक्स की वैल्यू वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूं और फिर मैं आपको इन 4 क्वेश्चनों को बताता हूं। आइए अब समझते हैं इन क्वेश्चनों को और इन्हें पता करते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू जो दी हुई हैं वो इसको वेरीफाई करती हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू दी हुई है 2, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन। तो x की वैल्यू 2 को LHS में हम फिट करते हैं, देखते हैं LHS में क्या इसको वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा कि x की वैल्यू 2 दी हुई है तो x की वैल्यू 2 लगा दीजिए, 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 6 प्लस 2 यानी कि 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 ने इसे वेरीफाई कर दिया, RHS आ गया है ना, ये RHS है, RHS आ गया। तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 2 इज अ solution of given equation या x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2। सेम नए ऑन एंड के सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन इक्वेशन। तो अब आप इसमें रखेंगे तो LHS ले लीजिए, LHS में फिर से रख दीजिए वैल्यू को। अब की बार आपको -1 रखनी है तो -1 का हो स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2 चेक करें तो -1 का 1 माइनस प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू देख रहे हो आप 6 आ रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू 6 आ रही है तो ये RHS नहीं आ रहा, RHS की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ solution ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो बाकी भी ऐसे ही करने हैं हमको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं इसे क्लीन करता हूँ और बाकी आपको बताता हूँ कि कैसे करने हैं इन्हीं क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पे अब देखने हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, करने का तरीका वही रहेगा, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू x 0 है तो 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 आएगा, क्लियर है। वैल्यू रखने पर क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्या निकल के आएगा 1, यानी कि 0 प्लस 0 यानी कि 1 आएगा, और यहाँ 0 चाहिए तो x
इज इक्वल टू 0, so x is equal to 0 is not a solution of x square plus x plus 1 is equal to 0. क्लियर है? एंड x इज इक्वल टू 1, तो हम अगर x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट अप करें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह पे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ भी 1 भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 1 प्लस 1 यानी कि 3. यहाँ पे लिख सकते हो आप पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. तो 1 वैल्यू आप पुट की तो आपने देखा 3 आया, तो आप यहाँ भी वही लिखेंगे आप. सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ solution ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इस तरीके से ये भी हो गया. अगला देखें, अगर हम थर्ड क्वेश्चन को यहीं कर लेते हैं शॉर्ट में, तो देखें कैसे करेंगे. थर्ड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम लिखें पुट द वैल्यू ऑफ LHS में, यहाँ भी LHS ओके, और यहाँ भी LHS. अब LHS लेते हैं, LHS में हम वैल्यू पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू √3. तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 और √3 प्लस 6. ऐसे आप देखें, यहाँ लिख सकते हैं आप पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √3. या सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू √3 इन द गिवन इक्वेशन. अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 जा 9 और प्लस 6. इसे सॉल्व करेंगे 6 और 3 9 माइनस 9 यानी कि 0. तो ये इक्वेशंस वेरीफाई हो रही है. सो x इज इक्वल टू √3 इज अ solution ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ऐसे ही हम 2√3 रख के भी कर सकते हैं, और 2√3 रख के देखें तो क्या आएगा. आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यू रखनी है a इज इक्वल टू b. तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to a upon b in the given equation. We get वैल्यू रखिए, तो इक्वेशन है a स्क्वायर x स्क्वायर की जगह क्या आएगा a अपॉन b का होल स्क्वायर. फिर -3 इंटू a इंटू b इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है a अपॉन b, यहाँ भी हम a अपॉन b रख देते हैं, और फिर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगले स्टेप में देखें तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3b से b कैंसिल 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0. LHS लेंगे, यहाँ 0 नहीं रखेंगे. LHS लेने पर फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या आएगा, ये a पे पावर 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. तो आप देखिए किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो LHS RHS नहीं आ रहा. सो x इज इक्वल टू a अपॉन b इज not a solution of a square x square minus 3abx plus 2b square is equal to 0. इसका सॉल्यूशन नहीं है. एंड अगले को देखते हैं x is equal to b अपॉन a. तो x is equal to ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to b अपॉन a इन द गिवन इक्वेशन we get LHS. डायरेक्ट कर देता हूँ LHS रखिए a स्क्वायर, अब आएगा b अपॉन ए रख देते हैं, b अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में b अपॉन ए प्लस 2b स्क्वायर.
फिर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ही आएंगे, 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, तो बी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 3b में से 2b स्क्वायर माइनस के और माइनस प्लस के 2b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आएगी 0। तो हम लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू v अपॉन a is a solution of a square x square minus 3abx plus 2v square is equal to 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर वेरीफाई हो जाता है तो सॉल्यूशन है और वेरीफाई नहीं होता तो सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेंगे, इनको समझेंगे ये क्वेश्चन कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, फिर मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताता हूँ। आइए अब समझते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है कि 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3 इज ए सोल्यूशन है। तो गिवन इज x is equal to 2/3 is a solution of 7x square plus kx minus 3 is equal to 0. That must satisfy the equation. It must satisfy the इक्वेशन। नाउ वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू रख देंगे। 7 इंटू एक्स 2/3 का होल स्क्वायर, x की जगह पे 2/3 आएगा, प्लस के x की वैल्यू की क्या है 2/3, तो 2/3 ओके, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखें तो 7 इनको मल्टीप्लाई कर दो 4/9 प्लस के 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से अगर हम करेंगे तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 28 और माइनस 3 2 के उधर हो जाएंगे, यानी कि 28/9 माइनस 3/1 इज इक्वल टू 2k/3 माइनस के। 9 एलसीएम क्लियर है, तो 28 और 27 इज इक्वल टू माइनस 2k/3, ये हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू माइनस 2k/3, 3 3 जा 9 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो निकल के आएगी 1/6, तो k की वैल्यू क्या निकल के आई 1/6। इस तरीके से हम इसे करेंगे। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर अगला करना है कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है √2, तो हमें बस यहाँ √2 लिख लेना है। ठीक है, इक्वेशन को चेंज कर देना है। इक्वेशन क्या है, यानी कि kx स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू को चेंज करना है, सभी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। क्लियर है, और देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता, k की वैल्यू क्या निकल के आती है इस तरीके से। तो k x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है √2 हम लिखेंगे, x की वैल्यू प्लस √2x की वैल्यू भी √2 है और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू निकल के आएगी 1। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई 1। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। थर्ड में यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह पर a और इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन चेंज हो गई, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा x स्क्वायर
प्लस 3ax प्लस के। उसके बाद इसे भी थोड़ा सॉल्व क्लीन कर देते हैं और फिर बताते हैं अगले को। उसमें हम क्या करेंगे कि अब हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है -a। हम यहाँ पे -a नोट करेंगे, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ भी -a है, तो a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू -a प्लस के इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगले स्टेप में ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस -3a स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0, और फिर हम लिखेंगे 3a में से a के लेस हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू प्लस के 2a स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी निकल के आई? प्लस के 2a स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे ये इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करते हैं। पार्ट 2 में हम जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ आएंगे और उसमें हम x की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे कि जिससे कि आपको हर तरह के क्वेश्चन आप उसमें से उस टाइप के अगर आते हैं तो आप हर तरह के क्वेश्चन उसमें से कर सकें। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।